जय गुरुदेव। एक बार भविष्यवाणियों में आप सभी का स्वागत है। भविष्यवाणियां ऐसी जो संत महात्माओं ने की हैं, जो आगे चल कर के सच होती चली जा रही हैं। और संत महात्माओं की जो जो वाणियां सत्य हो रही हैं, उनमें बहुत बड़ा एक रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने जो जो कहा है उसमें बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है, जो हमारे आपके जीवन में हमें आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। उन्होंने कहा, चीन ने पाकिस्तान को कीटाणु बम दिया है, अब की बार लड़ाई होगी तो पाकिस्तान इसका प्रयोग करेगा। इसके प्रयोग करने का कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टा जो है जवाब दिया जाएगा कि ऐसी उल्टी आंधी चलेगी कि सारे कीड़े उड़कर के पाकिस्तान में चले जाएंगे और पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। यानी कीटाणु बम जब जो है पाकिस्तान हमारे भारत के देश के ऊपर फेंकेगा तो ऐसी हवा चलेगी, ऐसी आंधी चलेगी, इस कुदरत की ये जहाँ पे ये जो संत महात्मा रह रहे हैं, यहाँ पर जो ये प्रकृति काम कर रही है, यहाँ की जो देवी देवता हैं वो यहाँ की जो है मदद करेंगे। ऐसा नहीं है अल्लाह वगैरह ताला वगैरह जो है ये कोई देवी देवता नहीं है, ये एक ही व्यक्ति का, एक ही भगवान का, उसी का ही नाम है सारा का सारा। मगर क्या है, जो गलती करेगा सजा उसको मिलेगी। दो एक बम फूटेंगे उसकी शराबी कराबी खत्म हो जाएंगे। जो दो एक बम फूटेंगे उसमें शराबी कबाबी जो हैं, मांसाहारी जो हैं, वो सब जो है खत्म हो जाएंगे। भविष्य में गाय काटने वाले को 20 साल की सजा दी जाएगी। अगर आपने गाय को छुआ भी तो आपको 20 साल की सजा दी जाएगी आगे आने वाले भविष्य में। क्यों? क्योंकि गाय और बैल आखिरी योनि होती है जिससे मनुष्य शरीर मिलता है। इसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। अगर आप उनको बीच में काट दोगे तो बेचारे फिर से जो है उस योनि को उनको भुगतना पड़ेगा और उनको मनुष्य शरीर नहीं मिल पाएगा। अभी तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने पर माफी का प्रश्न नहीं उठता। जैसा भी करोगे उसका फल तुम्हें जो है भोगना पड़ेगा। जब व्यक्ति जो है, जब संत लोग माफी के तख्त पर बैठेंगे तो उनके लिए अपना भी नहीं होगा ना पराया होगा। सबके सब अपने होंगे, सबके सब पराये होंगे। उनके माँ बाप भी उनके लिए अपने नहीं होंगे। जो जैसा करेगा उसका वैसा फल मिलेगा। छोटे बड़े अधिकारी दफ्तरों में बैठकर अपना अभी सदाचार का पालन, न्याय नीति का पालन थोड़ा बहुत करते हैं, उनका इनाम मिलेगा। जो लोग थोड़ी बहुत ईमानदारी से भी जो है अपने दफ्तरों में बैठकर, अपने ऑफिसों में बैठकर काम कर रहे हैं, उनको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। भविष्य में ऐसा भारी परिवर्तन होगा। भविष्य में धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर हैं समाप्त हो जाएंगी। हिंदू हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएंगे। केवल सच्चा अध्यात्मवाद और मानव धर्म रह जाएगा। कोई जाति पात नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होगा, सिर्फ मानव धर्म होगा। यानी आप मानव हम मानव, अगर सदाचार और सही से चल रहे हैं तो मानव हैं, और अगर व्यभिचार कर रहे हैं, शराब और मांस खा रहे हैं तो आप एक दानव की तरह देखे जाएंगे। आपको मानवता से अलग हटा दिया जाएगा। भविष्य में धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर हैं समाप्त हो जाएंगी। एक ऐसा समय आवेगा जब गांव के प्रत्येक घर में पूछा जाएगा कि खाने का राशन है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो तुरंत दिया जाएगा, कोई भूखे नहीं रहेगा। ये भविष्य में होने वाला है। शहर एवं कस्बों में जगह जगह जो बेकार के चुंगी घर बने हैं वे भविष्य में खत्म कर दिए जाएंगे। रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुलेगा। फौज के सिपाही जो लड़ाई में मारे गए एवं अथवा उनके अंग भंग हो गए और उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई है, उनके संबंध में सूचनाएं इस दफ्तर में नोट कराई जाएंगी और उनको, उनकी परिवार को सहायता दी जाएगी। क्योंकि उन्होंने भारत के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए अपने अंग भंग किए हैं, अपने जान को कुर्बान किया है। इसलिए उनके परिवार को और उनके लोगों को सहायता देने की पूरी पूरी जरूरत है। इस भारत सरकार को आगे चल करके ऐसा कानून पारित होगा। एक समय ऐसा आवेगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए पैसे गहनों को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। यानी अभी जो है गहने गहने लोग छुटा लेते हैं, पैसा छुटा लेते हैं और इसके लिए लोग मर्डर भी कर देते हैं। आगे चल करके इनको लोग छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ अनाज के लिए, खाने के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे। प्रजातंत्र में लोग गोलियों से भून दिए जाएंगे। अंग्रेजों के शासन काल में इतने लोग नहीं मारे गए जितने 25 वर्षों में गोली के शिकार हुए। मेरे 20 करोड़ आदमी ऐसे तैयार हो रहे हैं जो वे गोलियों चलाना बंद करा देंगे। यानी हमारे गुरु महाराज के जो शिष्य हैं, यानी हम लोग हैं,
जो भी संत महात्माओं से जुड़े हुए हैं, जिस भी संत महात्माओं के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी आपके गुरु हैं, कोई भी आपके जो है संत महात्मा हैं, कोई भी आप जो है संत महात्मा से जुड़े हुए हो, आप जो है अगर आप सही संत महात्मा के साथ जुड़े हुए हो, आप सभी लोग मिलकर के मानवता को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। भविष्य में बच्चे भारत का संविधान बनाएंगे और उसे मानने के लिए सभी बद्ध होंगे। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय को उसका पालन करना पड़ेगा। यूएनओ भारत में चलेगी, विश्व का न्याय भारत में होगा। तिब्बत भविष्य में आज़ाद करा दिया जाएगा, सारे विश्व में प्रजातंत्र चमकेगा, फिर भी वह समाप्त हो जाएगा। एक नई व्यवस्था आवेगी और वो भारत को चलावेगी। मारुति कार की कीमत भविष्य में 4 लाख रुपए के ऊपर नहीं होगी। महंगाई बहुत बढ़ेगी। बहुत बड़े बड़े सामानों के खरीदार जब सामान खरीदना बंद कर देंगे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और सरकार की आमदनी भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। जो टैक्स ले लेके ये सरकार करती है काम, वो आगे चल के बंद करा दिए जाएंगे। चीन से कम्युनिटी समाप्त हो जाएगी। चीन का भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मांस खा रहे हैं। मांस, चिड़ियों को पकड़ करके उनका जूस बना के पी रहे हैं। ये मानवता नहीं है। मानवता को जिसने जिसने भंग किया उसको भविष्य में उसका जवाब देना पड़ेगा। तमाम मुल्कों में हलचल मचेगी, कितने ही देश समाप्त हो जाएंगे, भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, फिर भारी उथल पुथल मचेगी। मुंबई को छोड़ लोग भारत भागेंगे। भक्तों की रक्षा होगी, जो भी संत महात्माओं के चरणों में लगे रहेंगे उनकी रक्षा होगी, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो मानवता को मान रहे हैं। क्योंकि जो खींचकर पानी पीता है, जिसके नुकीले नाखून होते हैं, वो मांसाहारी है। उसको भगवान ने दिया है कि आप जाओ मांस खाओ जा करके। जिसके चौड़े नाखून होते हैं और जो पीकर पानी पीता है उसे वो जो है शाकाहारी होता है। इसलिए आप ये समझिएगा, जो चाटकर पानी पीते हैं वो केवल मांसाहारी होते हैं। मुंबई को छोड़ लोग भागेंगे, भक्तों की रक्षा होगी। मूंगफली तेल 100 रुपये किलो बिकेगा। देखिए मूंगफली इस समय 80 रुपये किलो हो गई है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। सारे देश में शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। लोगों में आपसी तकरार बढ़ जाएगी, आपसी तकरार बढ़ जाएगी और भविष्य में लोग आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी जिनका कोई नाम नहीं सुना होगा। उन बीमारियों को डॉक्टर समझ नहीं पाएगा और ना ही उनके पास इसका कोई इलाज होगा। जिस तरीके से कोरोना, आई फ्लू, कैंसर ये सब चल रहा है, अब तकलीफें जल्द ही निकट भविष्य में आवेंगी। चंडी पूरे विश्व में भ्रमण कर चुकी है और तमाम मुल्कों का धन गायब कर देगी। अर्थ की भारी कमी हो जाएगी, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, नदी नहरों तालाबों में पानी नहीं रह जाएगा, बिजली नहीं बनेगी। यह सब मनुष्यों के पाप कर्मों का फल होगा। अनाज की कमी जब होगी उसके बाद संघर्ष हो जाएगा। तमाम मुल्क आपस में लड़ जाएंगे, लाश ही पड़ी रहेंगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। आबादी बहुत कम हो जाएगी। 12-12 कोस पर चिराग जलेंगे। ये तो बताया है, सूरदास जी ने भी बताया है। विश्व में जब अणु बमों, कीटाणु बमों का व रसायन बमों का जब प्रयोग होने लगेगा, तब भारत का फकीर उन बमों को निष्क्रिय कर देगा या जमीन पर उतार लेगा। 2-1 बम फूटेंगे जो पहाड़ी पर या समुद्र में गिरा दिए जाएंगे। युद्ध में बुरे लोग ज़्यादा मरेंगे, बुरे लोगों का सफाया हो जाएगा और आगे धर्म की स्थापना के लिए संत महात्माओं ने जो कहा है वो पूरा होगा। भारतवर्ष में जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे तो कुदरती ऐसी आंधी चलेगी जो सारे कीड़ों को जो है वहाँ उसी देश में ले जाएगी जहाँ से वो फेंके जाएंगे और उनके फेंके हुए बमों को जो है कुछ बमों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बाबा जी ने कहा है कि पहले विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी होगी, त्राहिमाम मचेगी, फिर से सारे मुल्क आपस में लड़ जाएंगे। बुरे लोगों के लिए बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। भारतवर्ष में एक दिव्य पुरुष का अद्भुत होगा, एक दिव्य पुरुष आएगा जो जीवन को बदल देगा, जो पूरे देश और दुनिया को बदल देगा। वह धर्म का महान होगा,
सारे विश्व के लोग उसकी बात मानेंगे और उसकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। उसके प्रभाव से सारी दुनिया के लोग धर्म को कबूल करेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा। वह महापुरुष अपने ढंग का निराला होगा, युग परिवर्तन करके दिखा देगा, सतयुग ला देगा। भारतवर्ष वैज्ञानिक आर्थिक उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाएगा और अपने अपने गुरुओं के चरणों में समृद्ध होकर उनको धन्यवाद देगा, अपने से बड़ों का सम्मान करेगा। ऐसा भारतवर्ष पहले आगे चल करके बनेगा और विश्व को शांति देगा। विश्व के लोग इनकी उन्नति और समृद्धि को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। विश्व के संपूर्ण राष्ट्र अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ एक बारगी भारत पर आक्रमण कर देंगे तो भी भारत को जीत नहीं सकते। राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा, राजनीतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा जब मजहब वाले लड़ जाएंगे और सारे मजहब समाप्त हो जाएंगे। एक नया धर्म उनके सामने आएगा, लोग उसे स्वेच्छा से कबूल करेंगे, ये मान के चलिएगा आप। शासन की बागडोर धार्मिक लोगों के साथ में चली जाएगी, सब लोग शाकाहारी होंगे। भारत पर आवड़िक हमला होने पर आध्यात्मिक शक्ति उसे विफल कर देंगी। आगे विश्व युद्ध होने पर भारी नुकसान होगा, लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि मुल्कों से विषैले बम फेंके जाएंगे। अधिकांश बम भारत की धरती पर उतार लिए जाएंगे। कीटाणु बम फेंके जाने पर बेगुनाह इंसान, जानवर, पक्षी आदि जब मरने लगेंगे तो भारत की एक फकीर ऐसी जबरदस्त उल्टी आंधी चलाएगा कि उसके कीटाणु धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तेज हवाएं सभी कीड़ों को उड़ाकर ले जाएंगी, वहां जहां से वह बम फेंके गए थे उधर ही चले जाएंगे। महापुरुषों ने कहा है कि सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर देश विदेश में अनाज की कमी से लोग आपस में लड़ पड़ेंगे और सबके सब अपने जीवन में गिरते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे। विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। किसी आध्यात्मिक शक्ति की शरण में जाने पर ही बचाव संभव है। इसलिए आप और हमको किसी आध्यात्मिक शक्ति के शरण में जाकर के उस बचाव को करने की जरूरत है, उनसे अपनी दया दुआ मांगने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसी ही और भी भविष्यवाणियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और शेयर कीजिएगा और अपने जीवन में इन सभी बातों को उतारिएगा। जय गुरुदेव।